भाइयों और बहनों, मैं आज खेतों की ओर देख रहा हूं और वहां केवल फसल नहीं, हमारी नियति हल्की सी सरक गई दिखती है। यह साधारण प्रश्न नहीं, यह जीवन का प्रश्न है। क्या हम अपनी धरती को बेचकर जीवन को खरीदना चाहते हैं? यहां मैं आपसे एक सादा प्रश्न पूछता हूं। रुक कर सोचिए। क्या वही विकास है जहां किसान के खेतों में पैदावार बढ़े पर उसके घर में रोटी घटे? क्या वही विकास है जहां बाजार में फसल सस्ती हो पर पानी और माटी की कीमत चुकानी पड़े अगली पीढ़ी को? एक विनाश का चेहरा। माटी, पानी और स्वास्थ्य का हिसाब हमने मिट्टी को एक संसाधन नहीं आइटम बना दिया। बैग में पैक और वरक, बोतल में कीटनाशक। परिणाम, मिट्टी का जीव जाल छिन्न भिन्न, पानी में नाइट्रेट का जहर और इंसानों की थाली में विष। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, गिरती खाद्यता, बढ़ती कृषि ऋण कीमतें। ये आंकड़े केवल आर्थिक नहीं, ये नैतिक संकेत हैं कि हमारी नीति कहां बिगड़ी है। मैं इसे ऐसे भी कहूंगा, जहां किसान का दर्द दिखे नहीं, वहां राष्ट्र का स्वास्थ्य छुपा हुआ बीमारी हो जाता है। दो, कॉरपोरेट कब्जा। कैसे विकल्प चुराए गए बीज, उर्वरक, क्रॉप इंश्योरेंस। बड़े नामों ने धीरे धीरे यह व्यवस्था निभाई कि किसान के पास विकल्प ही न रहे। बीज का पेटेंट, कीटनाशक का पैकेजिंग, आर्ण का चक्र, सब एक साथ मिलकर किसान को निर्भरता का कैदी बनाते हैं। यह लोकतंत्र का प्रश्न नहीं, यह आजादी का प्रश्न है। किसान अपनी बुनियाद खो रहा है और हमें यह स्वीकार नहीं करना चाहिए। जहां पहले किसान के पास बीज के साथ साथ विकल्प था, आज वही बीज कॉरपोरेट लाइसेंस का बंद बैंक है। तीन, रसायन निर्भरता का मिथक। उत्पादन बढ़ा पर कीमत कौन भरेगा? सरकारी रिपोर्ट टनों टन उर्वरक का गिनती करती है, पर कोई यह नहीं गिनता कि उन टनों के साथ हमने मिट्टी की आत्मा भी खोई। रासायनिक उर्वरक तात्कालिक नतीजा देते हैं, पर दीर्घकालिक लागत, मिट्टी की जैविक कमी, जल प्रदूषण, किसानों की स्वास्थ्य लागत, सब हमारी कमर तोड़ते हैं। मैं साक्ष्य के साथ बोलता हूं, माइक्रोबायोम का विनाश उपज को अस्थिर बनाता है। वही अस्थिरता भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर क्रूर वार है। चार, वैकल्पिक राह। विज्ञान प्लस पारंपरिक ज्ञान का मेल। यहां मैं दो बात जोड़ता हूं, लैब और खेत दोनों की बुद्धि। रिजनरेटिव एग्रीकल्चर, कवर कोपिंग, मल्चिंग, क्रॉप रोटेशन, मिट्टी में कार्बन वापस लाए और नमी बनाए। माइक्रोबियल बायो फर्टिलाइजर, सूक्ष्म जीवों को पुनर्स्थापित कर पोषण चक्र को जीवित करो। स्थानीय बीज बैंक और विविधीकरण, जोखिम फैलाओ, एक ही फसल पर अपनी किस्मत न लगाओ। ड्रिप सिंचाई, सटीक कृषि, पानी की बचत और पोषक सही जगह पहुंचाओ। विज्ञान सिर्फ उपकरण है, उसकी दिशा मानव केंद्रित और धरती सम्मानित होनी चाहिए। पांच, नीति दोष और राजनीतिक गठबंधन। खुला वाजिब आरोप, यह विफलता एक रात में नहीं आई, यह दशकों की राजनीतिक व्यावसायिक साझेदारी का परिणाम है। सब्सिडी नीतियां, बाजार राहतें और बीज लाइसेंस, इन्हें बनाया गया है कंपनियों के हित के अनुरूप, किसानों के हित के नहीं। कांग्रेस या भाजपा नाम बदलते रहे, पर नीति प्रवृत्ति वही रही। छोटी घंटी बाजारी राहत, बड़ी कंपनियों को खुला बाजार। हम नीति को पारदर्शी बनाएं, सब्सिडी को पुनः लक्षित करें, जैविक विकल्पों को आर्थिक समर्थन दें, तभी परिवर्तन वास्तविक होगा। छह, नैतिक पुकार। क्यों यह सिर्फ कृषि नहीं, यह मानवता का प्रश्न है। कृषि का सत्य यह है, मिट्टी पर जब तक सम्मान नहीं होगा, भोजन सुरक्षा नहीं होगी, और जब तक भोजन सुरक्षा नहीं, तब तक समाज का स्वास्थ्य नहीं। यह केवल किसान का मामला नहीं, यह हमारी सभ्यता का प्रश्न है। एक गांव जो अपनी माटी खो देता है, वह इतिहास खो देता है। एक राष्ट्र जो अपने किसानों को खो देता है, वह अपनी आत्मा खो देता है। सात, अंतिम आह्वान, कार्यसूची, क्लियर, एक्शनेबल, अनकंप्रोमाइजिंग। एक, उर्वरक सब्सिडी को धीरे धीरे जैविक प्रथाओं में ट्रांसफर करो। दो, स्थानीय बीज बेंच और फसल डाइवर्सिफिकेशन के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दो। तीन, कॉरपोरेट नियंत्रण पर पारदर्शिता और सार्वजनिक निगरानी अनिवार्य करो। चार, रिसर्च टू फार्म पायलट्स, लैब तकनीक को खेतों पर लागू करो, न कि फार्म को लैब वशीभूत करो। पांच, किसान केंद्रित बीमा और तेज न्यायिक निपटान, कृषि विवाद फास्ट ट्रैक करो। ये छोटे कदम नहीं, ये राष्ट्र निर्माण के बड़े कदम हैं। सॉक्रेटिक प्रश्न फ्रेमिंग, पूछो, रोशनी आ जाती है। कॉन्ट्रास्ट प्लॉटिंग,
पहले अब का विरोध बुद्धि तेज करती है। नैरेटिव एंकरिंग, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय भावनाओं को जोड़ना, साक्ष्य एनफोर्समेंट, वैज्ञानिक संकेतों का बार बार स्मरण, कॉल टू एक्शन, साफ नापतौल वाला रोड मैप देना। इन सब का उद्देश्य है सुनने वाले को बहकाना नहीं, जागृत करना, विवेक और कार्य के लिए प्रेरित करना। भाइयों और बहनों, आज मैं एक सच कहना चाहता हूं जो हर खेत की मिट्टी जानती है। भारत के किसान को कभी किसी सरकार ने किसान की तरह नहीं देखा। कांग्रेस हो या भाजपा, सबने उसे वोट बैंक की तरह देखा। कभी मुआवजे की घोषणा, कभी ऋण माफी, कभी भावनात्मक नारे, पर असली सुधार, मिट्टी की सेहत, पानी की गहराई, बीज की स्वतंत्रता, उस पर सब चुप है। किसान की हड्डियां टूटती हैं, फसल सूखती है, आत्माएं लटक जाती है, और टीवी पर बहस होती है कि किसने ज्यादा किसानों का हित किया। शर्म आनी चाहिए। अगर सचमुच किसी ने किसानों की इज्जत बचाई है तो वो सिक्किम जैसे छोटे राज्यों ने, जहां पूरे प्रदेश को ऑर्गेनिक स्टेट बना दिया गया। उन्होंने दिखाया कि अगर नीयत साफ हो तो बिना जहर, बिना केमिकल, बिना कॉरपोरेट चेन, किसान और धरती दोनों बच सकते हैं। विदेशों में जापान, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, इन देशों ने खेती को साइंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी बनाया है। हमारे यहाँ इसे राजनीति की स्ट्रैटेजी बना दिया गया है। मैं पूछता हूं, कब तक किसान को पोस्टर पर रखोगे और मिट्टी को कब्र में दफन करोगे? कब तक चुनावी घोषणा पत्र में खेतों की तस्वीरें छापोगे और असल में खेतों से कीटनाशक बहाओगे? कृषि का प्रश्न किसी पार्टी का नहीं, यह सभ्यता का प्रश्न है। जब मिट्टी मरी हुई हो तब लोकतंत्र भी मरा हुआ होता है। अब वक्त आ गया है किसान की राजनीति नहीं, किसान की मुक्ति पर बात हो। मिट्टी की लाश पर राजनीति करना बंद करो, क्योंकि ये वही मिट्टी है जिससे भारत बना है। आज मैं किसी पार्टी की नहीं, धरती माँ की कराह की बात कर रहा हूं। अब ये लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस की नहीं रही। अब ये लड़ाई है धरती के मरते प्राणों की। जो किसान कभी अन्नदाता कहलाता था, वो आज रासायनिक खाद और जहरीले बीजों का उपभोक्ता बना दिया गया है। कांग्रेस आई तो उसने किसान को वोट बैंक बनाया, बीजेपी आई तो उसने किसान को विज्ञापन का चेहरा बना दिया। दोनों ने मिलकर किसान को माल बना दिया, कभी मुआवजे के नाम पर, कभी योजनाओं के नाम पर, कभी रैली में जयकारों के बीच तो कभी पोस्टरों में मुस्कान के साथ। घोषणाएं होती रहीं लेकिन खेत सूखे रहे, नीतियां आईं लेकिन माटी की नमी मरती रही। कृषि मंत्रालय रिपोर्टों में व्यस्त रहा, जबकि धरती माँ की आत्मा मिट्टी के नीचे सिसकती रही। कभी सोचा है मेरे भाइयों बहनों, हम जो अनाज खाते हैं वो अब अन्न नहीं, जहर है। हर फल, हर सब्जी में कैंसर का बीज मिला है। जो गाय कभी खेत की उर्वरता का प्रतीक थी, आज वही खेत यूरिया और कीटनाशक से जलाए जा रहे हैं। कॉरपोरेट कंपनियां किसानों को मॉडर्न तकनीक के नाम पर कब्रिस्तान की खेती सिखा रही है, और सरकारें इस विनाश को आत्मनिर्भरता कहकर सम्मान दे रही हैं। ये आत्मनिर्भरता नहीं है, ये आत्मविनाश का योजनाबद्ध विज्ञान है। पर आशा अब भी मरी नहीं है। भारत ने ही एक उदाहरण दिया, सिक्किम ने दुनिया को दिखाया कि प्राकृतिक खेती कोई आदर्श नहीं, एक विज्ञान है। उन्होंने दिखाया कि मिट्टी को पुनर्जीवित करना, किसान को सम्मान देना और प्रकृति के साथ सहयोग करना ही असली आधुनिकता है। और आज जापान, फिनलैंड, डेनमार्क जैसे देश रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर पर काम कर रहे हैं, जहां एआई और बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग रासायनिक जहर नहीं, जैविक समाधानों के लिए हो रहा है। वहां लैब में भी पौधे उगाए जा रहे हैं, पर बिना जहर, बिना प्रदूषण, जहां सूरज की किरणें नहीं, सत्य की तकनीक काम करती है। अब समय आ गया है भारत में कृषि को राजनीति से मुक्त करके आध्यात्मिकता से जोड़ने का। कृषि केवल भोजन उत्पादन नहीं, ये मानव चेतना का विस्तार है। जो मिट्टी मर जाएगी वहां मनुष्य भी जीवित नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अब किसान का सम्मान भाषणों में नहीं, मिट्टी के पुनर्जीवन में होना चाहिए। अब खेती का भविष्य सत्ता में नहीं, सत्य में होना चाहिए। अगर हम सच में भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले धरती को विद्या और विज्ञान दोनों से पुनर्जीवित करना होगा। तभी
जय जवान जय किसान कोई नारा नहीं रहेगा, वो एक नई सभ्यता की घोषणा बनेगा। कृषि को व्यापार नहीं, तपस्या बनाओ, धरती को बाजार नहीं, मंदिर समझो, तभी किसान बचेगा, तभी भारत बचेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपसे एक बहुत सादा पर सबसे जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं। क्या हमने मिट्टी को केवल जमीन समझा है या जीवन? आज अगर इस देश की मिट्टी बोल सकती तो वह हमसे कहती, तुमने मुझे खेत नहीं प्रयोगशाला बना दिया है, पर उसमें जीवन नहीं रसायन बोया है। वो कहते, खेती, धरती और जीवन ये तीनों एक हैं। जहां खेत रसायन से चलेगा, वहां किसान कर्ज से और समाज रोग से। वे खेती को जीडीपी का आंकड़ा नहीं बनाते, वे खेती को जीएसडीपी, ग्रॉस स्पिरिचुअल डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते। क्योंकि जिस मिट्टी में करुणा नहीं, वहां लाभ टिकता नहीं। हाँ भाइयों और बहनों, यह प्रयोगशालाएं कीटनाशक नहीं बनाएंगी, ये मिट्टी की आत्मा बचाएंगी। इन लैब्स में होगा एक मिट्टी का जैविक प्रोफाइलिंग, सॉयल माइक्रोबियल डीएनए मैपिंग, 2 प्राकृतिक उर्वरक संयोजन, बायोएंजाइम कंपोस्टिंग, 3 स्थानीय बीज संरक्षण, इंडिजिनस सीड जेनम बैंक, 4 सिंथेटिक उर्वरकों का विकल्प, नानोक्ले प्लस कार्बन बायोचार, 5 जल संरक्षण एवं पुनर्चक्रण मॉडल। और सबसे बढ़कर इन लैब्स के वैज्ञानिक वही किसान होंगे जो खेत में काम करते हैं, क्योंकि कृषक ही असली वैज्ञानिक है। वे कहते, बीज में पेटेंट नहीं होना चाहिए, पेटेंट जीवन में नहीं लोभ में है। कृषि में कॉरपोरेट को प्रवेश नहीं, योगदान देना चाहिए। आचार्य प्रशांत के भारत में हर किसान को बीज की आजादी मिलेगी, हर खेत को स्थानीय बीज बैंक से जोड़ दिया जाएगा और हर गांव में कॉरपोरेट मुक्त कृषि पंचायत बनेगी। वे कहते हैं, जब तक धरती की सांसें खेतों से न जुड़ें, तब तक जलवायु सम्मेलन केवल मंच है, उपाय नहीं। वे हर राज्य में कार्बन सिंक मिशन शुरू करते, पेड़ लगाना नहीं, मिट्टी में कार्बन लौटाना, बंजर भूमि में माइकोराइजा नेटवर्क रेस्टोरेशन, हर फसल चक्र में कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस मॉनिटरिंग। यह असली क्लाइमेट एक्शन प्लान होता। आचार्य प्रशांत प्रधानमंत्री होते तो किसान को बताते, तुम अन्न नहीं उगाते, आत्मा के लिए आहार उगाते हो। वे किसानों के जीवन में योग, ध्यान और जागरूकता का समावेश करते, क्योंकि जब तक किसान भीतर से स्वस्थ नहीं, खेत बाहर से स्वस्थ नहीं हो सकता। हर राज्य में बनता कृषि एवं चेतना विश्वविद्यालय, जहां बच्चा सीखेगा मिट्टी परीक्षण, जैव खाद निर्माण टेक्नोलॉजी से, जल प्रबंधन और ध्यान से निर्णय शुद्धता। कृषि शिक्षा अब डिग्री नहीं, दिशा बनती। वे कहते, कृषि सुधार कानूनों से नहीं, संस्कारों से शुरू होते हैं। बजट से नहीं, बुद्धि से खेती बदलेगी। वे यह भी कहते हैं, सिस्टम वही है जो तुम्हारी चेतना का विस्तार करे, जो चेतना को सिकोड़ दे, वह विष है। एआई, रोबोटिक्स, सेंसर सब आएंगे, पर उनके अधीन मानव नहीं होगा। वे कहते, टेक्नोलॉजी तुम्हारा सेवक बने, मालिक नहीं। एआई से मिट्टी का विश्लेषण होगा, पर बीज का चयन बुद्धि करेगी, लालच नहीं। आज बैंक किसान के खिलाफ है। आचार्य प्रशांत कहते, जिस दिन आरण किसान को गुलाम नहीं भागीदार बनाएगा, उस दिन भारत सच में आत्मनिर्भर बनेगा। वे ब्याज नहीं, विश्वास आधारित क्रेडिट सिस्टम शुरू करते, क्योंकि अगर किसान को शंका की निगाह से देखोगे तो खेत में करुणा कैसे उगेगी। 10वें वे आखिर में एक ही बात कहते, अगर मिट्टी को रासायनिक नहीं आध्यात्मिक बनाना है, तो राजनीति को भी रासायनिक नहीं नैतिक बनाना होगा। कांग्रेस, भाजपा या कोई भी पार्टी अगर किसान के दर्द को आंकड़ों में मापेगी, तो यह भारत आत्मा से अपंग हो जाएगा। आचार्य प्रशांत के भारत में राजनीति किसान की सेवा से शुरू होती और धरती के प्रति कृतज्ञता पर समाप्त। आचार्य प्रशांत जी ने कहा है, जो धरती से प्रेम करता है वही सच्चा धार्मिक है। आज भारत को फिर वही धर्म चाहिए, जो पशु का रक्षण करे, किसान का उत्थान करे और माटी को फिर से ममतामयी बनाए। अगर हम मिट्टी को बचा लें, तो वही दिन भारत का पुनर्जन्म होगा। भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे उस खेत की जहां बीज बोया नहीं जाता, बल्कि सत्य बोया जाता है। हमने देखा है, आज की खेती जहर पर खड़ी है,
रासायनिक खाद, कीटनाशक और कॉरपोरेट के बीज, ये सब उस औद्योगिक भ्रम का हिस्सा है जिसने किसान को मजदूर बना दिया है और धरती को प्रयोगशाला की लाश। पर अगर आचार्य प्रशांत जी प्रधानमंत्री होते तो वे सबसे पहले मिट्टी को फिर से जीवित करने की बात करते। वो कहते, धरती को चूमो, न कि उसे निचोड़ो। वे हर राज्य में प्राकृतिक कृषि प्रयोगशालाएं, एग्रो लैब्स बनवाते, जहां किसान सीखता कि कैसे बिना यूरिया, बिना रासायनिक कीटनाशक के केवल गौमूत्र, गोबर, नीम, तुलसी और जैविक सूक्ष्म जीवों से मिट्टी का असली जीवन लौटाया जा सकता है। नहीं, प्राकृतिक पद्धति से हर सब्जी, हर फल, हर अनाज, सब कुछ जीवंत और पोषक बन सकता है। आलू मतलब पोटैटो, नीम घोल और गोबर कंपोस्ट के मिश्रण में बिना किसी रासायनिक कीटनाशक के आसानी से उगाया जा सकता है। मिट्टी के नीचे सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़ती है, जिससे आलू में स्टार्च और मिनरल्स ज्यादा रहते हैं। टमाटर, टोमेटो, मिट्टी में जैविक फंगस और सूक्ष्म जीव डालने से फंगस की बीमारी नहीं लगती। इससे टमाटर का रंग गहरा लाल और स्वाद मीठा होता है, क्योंकि वो केमिकल नहीं, सूर्य और प्रेम से पका होता है। बैंगन, ब्रिंजाल, एक प्लांट, जैविक बीज प्लस नीम की पत्तियों का स्प्रे, आक्ष किसी भी कीट के बिना प्राकृतिक वृद्धि। इससे बैंगन का रंग गहरा बैंगनी और स्वाद ज्यादा शुद्ध। पालक, स्पिनाच, गोबर खाद प्लस राख, वुड ऐश से मिट्टी में आयरन और कैल्शियम बढ़ता है। इससे पत्तियां मोटी, हरी और पौष्टिक होती हैं। फूल गोभी और पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर, कैबेज, इनमें अक्सर कीट लगते हैं, लेकिन नीम तेल, प्याज का अर्क और लहसुन के छिलके का स्प्रे एकदम प्राकृतिक जैविक कीटनाशक है। विदेशी सब्जियां जैसे लेट्यूस, ब्रोकोली, जुकीनी, चेरी टमाटर, भारत में अब इन्हें भी प्राकृतिक तरीके से उगाना संभव है। गोबर और वर्मी कंपोस्ट से बनी मिट्टी में सिर्फ जैविक बीज और नियंत्रित सिंचाई से इन सब्जियों का स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ जाते हैं। ISRI, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, मतलब धान और गेहूं और प्राकृतिक नमी नियंत्रण से पानी की खपत 50% घट जाती है, उत्पादन बढ़ जाता है और मिट्टी का जीवन बचा रहता है। कृषि केवल खाद्य उत्पादन नहीं, वह चेतना उत्पादन है। जो मिट्टी मरी हुई है, वहां का समाज भी धीरे धीरे मरता है, और जो मिट्टी जीवित है, वहां किसान भी कवि बन जाता है। इसीलिए अगर आचार्य प्रशांत जी प्रधानमंत्री होते तो वे कहते, कृषि नीति नहीं, कृषि साधना चाहिए। खेत को प्रयोगशाला नहीं, आश्रम बनाओ, और जो बीज बोया जाए उसमें लालच नहीं, जीवन का सम्मान हो। जय भारत, जय किसान, जय धरती माँ।